हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा एमएससी का टॉपिक है वो है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। हम बात कर रहे थे ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की, जिसके अंदर हमने इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर को कवर किया है और उसके अंदर हमने बात की थी इसके इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज की और साथ में हमने देखे थे प्रिपरेशन मेथड्स को। तो इन दो टॉपिक के बारे में हमने इनसे पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये है पार्ट 3 और इस पार्ट 3 के अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो डिफरेंट कंपाउंड के साथ में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को शो करता है और उसके बाद में हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और बात करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के केमिकल रिएक्शंस की। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के केमिकल रिएक्शंस की, जिसके अंदर हमारी पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शंस विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर के साथ में तो वो फॉर्मेशन करते हैं अल्कोहल का। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर है फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर। तो ये कुछ कंपाउंड है, जब हम इन कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में तो यहाँ पर आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है। जैसे कि जब हम यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में, देन उसके बाद में हम इनका करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस और उसके बाद में हमें एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। फिर हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। जब हम एल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में तो ये हमें फॉर्मेशन करके देता है 2 डिग्री अल्कोहल। फिर हम बात करते हैं कीटोन की। जब हम कीटोन को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में देन हम उसका करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है 3 डिग्री अल्कोहल का। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सभी जगह क्या हो रहा है, हमें एज अ प्रोडक्ट अल्कोहल देखने को मिल रहा है। ऐसे हम बात करते हैं एस्टर की। तो यहाँ पर आपको एस्टर देखने को मिल रहा है जो कि रिएक्ट करता है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है -78 डिग्री सेल्सियस। जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है। देन हम इसका करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में आपको यहाँ पर अल्कोहल देखने को मिलता है और इस रिएक्शन के अंदर ये जो अल्कोहल है वो है 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो रिएक्ट करता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, इन दोनों के अंदर फर्क है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ज्यादा ससेप्टेबल होता है स्टेरिक फैक्टर को लेकर, यानी कि जो स्टेरिक फैक्टर है वो उसके प्रोडक्ट में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जबकि जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है इसके अंदर आपको जो स्टेरिक फैक्टर है उसका ज्यादा रोल देखने को नहीं मिलता और इसी वजह से क्या होता है, ये जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है ये हिंडर्ड कीटोन के साथ में भी रिएक्शन करता है और टर्शरी अल्कोहल देता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो ग्रुप है ये कितना बल्कि है और यहाँ पर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद में भी क्या होता है, ये जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है इससे रिएक्ट करता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो स्टेरिक फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वहीं जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है इसके अंदर आपको जो स्टेरिक फैक्टर है इसका ज्यादा कुछ रोल देखने को नहीं मिलता है। देन हम बात करते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन की। अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है एडिशन विद कीटीन्स एंड आइसोसाइनेट। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो ऐड होता है कीटीन और आइसोसाइनेट पर और हमें डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कीटीन को लेकर। जब ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को ऐड किया जाता है कीटीन पर तो ये हमें देता है कीटोन। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है इसके ऊपर होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो यहाँ पर आपको इनोलेट का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा और जब हम इस इनोलेट का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पर आपको इनोल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और आपको पता है ये जो इनोल फॉर्म होती है ये लेस स्टेबल होती है कीटो फॉर्म से, तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये जो इनोल फॉर्म है ये कन्वर्ट होगी कीटो फॉर्म में और हमें एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा कीटोन। तो जब हम कीटीन को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में तो ये फॉर्मेशन करके देता है कीटोन्स का। इसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आइसोसाइनेट को लेकर। जब आइसोसाइनेट को ट्रीट किया जाता है ऑर्गेनोलिथियम के साथ में तो ये हमें फॉर्मेशन करके देता है अमाइड का। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस देखने को मिल रही है किस तरीके से अमाइड का फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन की। अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हम यहाँ पर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। और अगर आपको याद होगा तो जब हमने ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट यानी कि वहां पर हमने मेनली बात की थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर क्या होता है, जब हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो वो जो रिएक्शन है वो या तो 1 to एडिशन होती है या फिर 1 4 एडिशन होती है और ये डिपेंड करता है वहां पर कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर पर। और भी काफी कुछ फैक्टर थे जिसके बारे में हमने उन वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर से मेन जो रीजन था वो था स्टेरिक हिंड्रेंस।
लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की, तो ये सिर्फ आपको 1-2 एडिशन प्रोडक्ट ही देता है और इसके एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनोलिथियम के साथ में, तो आपको यहाँ पर 1-2 एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जिसके बाद में आपको इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। तो मेनली यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो शो करते हैं 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, लेकिन हम यहाँ पर 1-4 एडिशन प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। और ये फॉर्मेशन कब होगा, जब हम इसके अंदर यूज करेंगे लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट। तो जब हम लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट का यूज करते हैं तो हमें वहां पर 1-4 एडिशन भी देखने को मिलता है और उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो ये हमें देता है कार्बोक्सिलेट साल्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरा इक्विवेलेंट भी यूज कर लेते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का, तो ये जो कार्बोक्सिलिक साल्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोन के अंदर, जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट लिए हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के और इसको हमने ट्रीट किया है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कार्बोक्सिलेट साल्ट। और ये जो कार्बोक्सिलेट साल्ट है इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कीटोन के अंदर, और ये कन्वर्ट तब होगा जब यहाँ पर हम ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का जो दूसरा इक्विवेलेंट है उसका भी यूज करेंगे। यानी कि जब 2 इक्विवेलेंट ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो ये फॉर्मेशन करके देते हैं कीटोन का। इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगली कुछ रिएक्शंस की। तो अगली जो रिएक्शंस है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एडिशन रिएक्शन विद इमाइंस, नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को रिएक्ट करवाएंगे इन सभी कंपाउंड के साथ में और देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इमाइंस की। जब हम ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं इमाइंस के साथ में, तो ये बना के देता है अमाइंस। यानी कि हम यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हैं इमाइंस से अमाइंस का जब हम इनको ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इमाइन और इसकी रिएक्शन हो रही है मेथिल लिथियम के साथ में। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर आपको ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है और इसका हम आगे करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइंस के अंदर। तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन, जिसके अंदर जब इमाइन रिएक्शन करता है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में तो वो फॉर्मेशन करके देता है अमाइंस का। इसके बाद में बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की। तो अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है नाइट्राइल्स के साथ में। जब नाइट्राइल्स को रिएक्ट करवाया जाता है ऑर्गेनोलिथियम के साथ में, तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है और यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरमीडिएट है वो बनता है इमाइन, और जब हम इमाइन का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है और इसकी केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके अंदर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनता है कीटोन। फिर हम बात करते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन की। तो नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर हम लेते हैं आइसोनाइट्राइल्स, और ये जो आइसोनाइट्राइल्स है इसे हम ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम के साथ में। जब आइसोनाइट्राइल को ट्रीट किया जाता है ऑर्गेनोलिथियम के साथ में, तो इनके बीच में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, जिसके बाद में आपको कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है और उसके बाद में आपको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर देखने को मिलता है लिथियो इमाइंस। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है लिथियो इमाइंस जब हम आइसोनाइट्राइल को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में। तो ये थी कुछ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद में हमारी कुछ और केमिकल रिएक्शन भी रहती है, लेकिन उन केमिकल रिएक्शन को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में हम हमारी अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की एप्लीकेशंस को भी। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।